क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये अपनी टीम जो कि इतना स्ट्रगल कर रही थी, जो कि 10 मैन एवर्टन से हार गई होम पे, ओल्ड ट्रैफर्ड पे जलालत हुई पूरे एक हफ्ते हमारी, और ये मनहूस जाकर क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट अवे गेम जीत गए, जहाँ पे हमने लास्ट 4 गेम्स में 3 गेम्स हमें मार पड़ी थी कुत्तों की तरह, और ये लौंडे गए हैं और वहाँ से जीत निकाल कर आ गए हैं। भाई मेरी समझ से बाहर है। मतलब इसको देख कर ना मुझे वो याद आता है कि जब वकार जाका के शो में कोई एक बंदा आया था ऑडिशन देने, लिविंग ऑन दी एज शो की बात कर रहा हूँ मैं, और उसने ऑडिशन वगैरह दिया, ऑडिशन बेहतरीन गुजरा, उसको यकीन नहीं आया। वकार जाका ने जब बोला ना कि क्या मेरी सिलेक्शन हो गई है, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि यार हमने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 3 पॉइंट उठा लिए हैं। मतलब ये गेम जब हम फिक्सचर्स वगैरह देख रहे थे ना, एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में जब हम चल रहे थे, मैंने कहा देखो सब कुछ हो जाएगा, एवर्टन से हम जीत जाएंगे, क्रिस्टल पैलेस का गेम हमारे गले का कांटा बनेगा। और हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। क्रिस्टल पैलेस को ही हमने उनके होम पर हरा दिया डिस्पाइट ट्रेलिंग 1-0 इन द फर्स्ट हाफ, एंड अ गोल फ्रॉम जोशुआ ज़र्क्ज़ी। उसके थोड़ी देर में मैं आता हूँ जोशुआ ज़र्क्ज़ी पे, मैं आता हूँ मेसन माउंट पे, और मैंने कहा भी था कि यहाँ पे मेसन माउंट बहुत इंटेग्रल रोल अदा करने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी, लेकिन भाई ये विक्ट्री इज़ आउट ऑफ नोवेयर। मतलब मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि हम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जीत जाएंगे। ओलिवर ग्लासनर की पीक 3-4-3 टीम, जो कि आप कह रहे थे कि इसको आप एज अ रोल मॉडल देखो कि ये 3-4-3 ये होती है, ये होते हैं विंग बैक्स। म्यूनोस और मिचेल कहाँ गए भाई आज? दे वर क्वाइट, वो कुछ कर नहीं पाए। सही है। फर्स्ट हाफ में अगर बात करूं मैं भाई, फर्स्ट हाफ में तो क्रिस्टल पैलेस वर ऑल ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मिडफील्ड में रश लगा हुआ है, हमें तो मतलब नसीब नहीं हो रहे थे कि 2-3 पास हम स्टिच कर लें इस टीम। मतलब इतनी वल्नरेबल मिडफील्ड, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स निकालने में कामयाब। मैं तो 1 पॉइंट निकालने का नहीं पता था, यहाँ पे 3 पॉइंट निकाल लिए। मेरे तो होशो आवाज़ में मेरा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं चल रहा मेरे भाई। ये जीत देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या मैं क्रिस्टल पैलेस की लूँ या मैं लिवरपूल की हार का वेट करूँ कि उसके बाद मैं अपने इमोशंस निकालूँ। मतलब किस तरीके से क्रिस्टल पैलेस ने यूनाइटेड से हार गई यार। सीरियसली ब्रो, सीरियसली। डिस्पाइट playing, despite being on the front foot in the first half, Crystal Palace were all over us. जैसा मैंने कहा ना, मिडफील्ड में तो हमें जगह ही नहीं दे रहे थे। अमाद वॉज पुअर, एम्बोएमो वॉज पुअर, जोशुआ ज़र्क्ज़ी के टचेस ही नहीं आ रहे थे। मतलब इतना घटिया ख़राब खेल रहे थे। और डोंट गेट मी इवन स्टार्टेड ऑन डिएगो डालो। वो तो मैं उस पर पूरी अभी 2-3 मिनट बैठ के ख़िताब करना पड़ेगा भाई। डालो को ना गालियाँ देने के लिए फुल माहौल बना के बैठना पड़ता है आपको। आप इस तरीके से ना छोटे छोटे ग्लिम्सेस 20-25 सेकंड में मैं उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक लिस्ट है जो उसने भंड मारे हैं पूरे गेम में, उसकी लिस्ट पे हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द थिंग which is the character this team have shown against Crystal Palace मेरे भाई। क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप अगर 1-0 डाउन हो और वो पेनल्टी की बात कर लो अगर ज़रा तुम, अनलकी पेनल्टी लेनी योरो का एक क्या क्लमजी पेनल्टी कहेंगे भाई उसको, वो पेनल्टी नहीं थी। मतलब वैसे तो थी लेकिन ये देनी नहीं थी हमें, कहने का मतलब ये है। ओह माय गॉड, वो पेनल्टी हो गई एंड वो रीटेक भी हो गया। अब सैनी लॉमन्स को कुछ लोग कह रहे थे कि ओ भाई द प्लेयर ऑलवेज गो ऑन द अदर साइड इन द सेकंड टाइम। पेनल्टी तो वैसे ही 50-50 होता है, उसमें क्या तुम कीपर को पकड़कर ब्लेम कर रहे हो। जब 1-0 था आई वॉज लाइक देयर इज़ नो वे यूनाइटेड कैन कम बैक इन टू दिस गेम। सेकेंड हाफ मैं ऐसी उम्मीद से देख रहा था। और लिटरली मैं बताऊँ यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई फ़र्क नहीं है। जब भी आप इनसे आसरा लगाओगे कि ये टीम जाएगी और ये टीम जीतेगी और ये दूसरी टीम को मारेगी और उनको कूटेगी, वहाँ पे जाके ये आपको ऐसी हग्गू परफॉर्मेंस देंगे ना कि आप बोलोगे भाई ये क्रिकेट टीम है, ये फुटबॉल टीम है, ये क्या है, ये इनको कुछ और खिलाओ, कोई और स्पोर्ट्स खिलाओ, इनको बैडमिंटन खिलाओ, इनको गिल्ली डंडा खिलाओ, इनको पिट्टू गरम खिलाओ। मतलब कि एवर्टन के अगेंस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम उनकी थ्रैशिंग करेंगे, डिस्पाइट हैविंग अ मैन एडवांटेज हमारी टीम हार गई। और यहाँ पे आप क्रिस्टल पैलेस से एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि हमें मार पड़ेगी, यहाँ पे हम जीत गए। मतलब
क्या ही इस टीम के कहने हैं, बट आई एम हैप्पी फॉर टेकिंग ऑल द 3 पॉइंट्स, डोंट गेट मी रॉन्ग हेयर। 3 पॉइंट्स बहुत ही अहम है मेरे लिए, एंड थैंक्स टू जोशुआ ज़र्क्ज़ी मेरा भाई। क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म, लोगों ने पिछले मैच में भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया ज़र्क्ज़ी को, बट दिस गाय लिटरली ही ग्रू इनटू द गेम। फर्स्ट हाफ को छोड़ दो, सेकंड हाफ वाज ऑल अबाउट हाउ जोशुआ ज़र्क्ज़ी, गोल के आने से पहले भी कुछ मिनट देख लो तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी के आपको आहिस्ता आहिस्ता दिख रहा था कि हाँ टचेस वगैरह अच्छे हो रहे हैं। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग टू सी हिम इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकंड हाफ में जैसे ही उसने गोल स्कोर किया आउट ऑफ नोवेयर, एंड अगेन सेट पीस, 2 सेट पीसेस, 2 गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, 2 असिस्ट ब्रूनो फर्नांडिस के लिए, एंड दैट टेक्स हिम टू 56 असिस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे दोस्तों। और साथ में आपको ये बताऊं मैं कि 56 असिस्ट तो हो गए हैं बंदे के, बट पॉल स्कोल्स के जितने असिस्ट हैं ना वो हैं 55 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 56 ब्रूनो के असिस्ट हो गए हैं। पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम मेरे भाई। मतलब अब कतन मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पॉल स्कोल्स और ब्रूनो फर्नांडिस का, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर। मतलब जिस तरह मेरा जो दोस्त है आर्सेनल फैन, उसने कहा था ना कि पॉल स्कोल्स की एक पिंग बॉल में ब्रूनो फर्नांडिस का पूरा करियर चला जाएगा। मतलब हाउ गुड ही वॉज। अब स्टैट्स पे रख के लोग जो नाप रहे होते हैं ना प्लेयर को, भाई वो बिल्कुल भी कहानी नहीं जो अच्छी थी। ब्रूनो फर्नांडिस इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। 56 असिस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, 1 मोर देन पॉल स्कोल्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पॉल स्कोल्स से वो बेहतर है। But again, you have to respect the guy, Mary Jan. You have to respect Bruno Fernandes for providing an assist for Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee मेरे भाई, the goal out of nowhere. मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, वो बॉल साइड में जा रही है, यू आर लाइक कि यार ये इसको अंदर क्रॉस ही करेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोशुआ ज़र्क्ज़ी क्या ही कर सकता है। मतलब यही एक्सपेक्टेशन थी एक एवरेज फुटबॉल फ़ैन, ये एक एवरेज मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन की, के और क्या ही कर लेगा जोशुआ ज़र्क्ज़ी यहाँ से। एंड देन ही स्लॉटेड इनटू द फार पोस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्राइक, एंड दैट कॉट मी बाय सरप्राइज। और आई एम श्योर डीन हेंडरसन भी, मतलब पूरी क्रिस्टल पैलेस की टीम ही स्टन नज़र आ रही थी कि ओ तेरी खैर ये क्या हो गया भाई, ये तो एग्ज़ाम में तो हम किसी और पेपर की तैयारी करके आए थे, यहाँ पे तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी आ गया है। हम तो एम्बुएमो की तैयारी करके आए थे, यहाँ तो ज़र्क्ज़ी आ गया है। और मैच शुरू होने से पहले मैं डिफेक्टिव एफसी जो कि जज भाई हैं उनकी लाइव स्ट्रीम में था, और मैंने अपनी प्रीव्यू में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहा था कि मेसन माउंट यहाँ पे एक इंटेग्रल रोल अदा करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। वो क्यों? क्योंकि वी ऑल नो हाउ गुड ही इज़ ऑन द बॉल इन टर्म्स ऑफ हिज टेक्निकल एबिलिटीज़। क्योंकि जो टीम्स होती हैं जो कि लो ब्लॉक में ज़्यादातर खेलती हैं, जो पीछे बैठ जाती हैं एक गोल स्कोर करके, उनकी डिफेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड समवन टेक्निकल माइंडेड, जैसे सेस फैब्रिकास टाइप प्लेयर या हुआन माटा टाइप प्लेयर। अगेन तुम कंपैरिजन मत ले लेना मेरे भाई, तुम लोग पता नहीं कहाँ कंपेयर करना शुरू कर देते हो फ़ौरन से। रीलें देख के तुम लोग ने बॉल नॉलेज ली हुई है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मेसन माउंट की जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं वो आज काम आई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एंड ही स्कोर्ड अ परफेक्ट गोल अगेन, ब्रूनो फर्नांडिस असिस्टिंग हिम। क्या देखने को मिल रहा है मेरे भाई। बस बस कर पगले, तू मुझे, मेरा मेरा दिमाग ही था ठीक नहीं चल रहा भाई, ठीक नहीं चल रहा। व्हाट अ फ्री किक, जो रूटीन थी ना, दैट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ ट्रेनिंग ग्राउंड मेरे भाई। दैट वाज दैट समथिंग दैट दे प्रैक्टिस इन द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर श्योर। 2-1 एंड कीपिंग दैट लीड फॉर 90 मिनट्स। मतलब आखिरी मिनट तक मैं तो, वो जो आखिरी में फ्री किक हुई इसमें तो मेरी फटी पड़ी थी, पर आखिरी मिनट से तक आई वाज लाइक कि यार नहीं यार, इस गेम को ख़त्म करो, इस गेम को ख़त्म करो। क्रिस्टल पैलेस को शुरू में काफ़ी चांसेस मिले, दे कुड नॉट बरी। एक तो यूरो का बहुत ब्रिलियंट टैकल था, आई थिंक पता नहीं किसने शॉट लिया था, मुझे याद नहीं, सार था और सार भी गया, उसके बाद भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा बिकॉज दे हैड, कौन है वो, योर डिफेंस इज़ इन ट्रबल, एनकीटिया। हाँ, योर डिफेंस इज़ इन ट्रबल। देखो चैंट से याद करना पड़ा है, एनकीटिया
के आने से उनका थोड़ा जो बैलेंस था वो आउट है। और ओलिवर ग्लासनर की क्या जल रही थी भाई, क्या ही जल रही। अब मीडिया में जो तमाशे होंगे ना, उसका देखने को मज़ा आएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ वो जो 3-4-3 की बातें करते थे ना, सिस्टम की जो कर रहे हैं। सही है, रूबेन एमग्रम को क्रेडिट दे दो क्योंकि वो मैनेजर है भाई, उसने ही टीम उतारी थी, उसने ही गेम प्लान पूरा लेआउट किया। अब मैं इसमें टैक्टिकल डिबेट में नहीं जा रहा कि हाउ गुड वर द टैक्टिक्स वर्सेस ग्लासनर और नॉट। द मेन पॉइंट इज़ कि हमने 3 पॉइंट यहाँ पे उठा लिए हैं। और ओलिवर ग्लासनर की 3-4-3 जिसको आप परफेक्ट एज अ ब्लू प्रिंट मानते हो ना कि यार ये ब्लू प्रिंट है, जिस तरीके से फॉलो करना चाहिए, ऐसे म्यूनोस होना चाहिए, मिचेल होने चाहिए जो कि अप एंड डाउन करें। वी डिड नॉट हैड those players, लेकिन somehow we clinched a victory, a lucky win in some sort of way, लेकिन not so much। हमने कैरेक्टर शो किया है from coming back once again मेरे भाई। once again Manchester United showed a character, thanks to Bruno Fernandes, thanks to Joshua Zirkzee for turning up। क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है जोशुआ ज़र्क्ज़ी के करियर में, ये तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना। बट द गाय आई वांट टू टॉक अबाउट, एक्चुअली इस पे तो स्पीच कर सकता हूँ मैं। इसको देखकर मेरा दिमाग खोलता है और मेरा खून खोलता है, वो है डियोगो डालो भाई। वी डेस्परेटली नीड अ न्यू लेफ्ट विंग बैक। डोरगू को आखिरी के कुछ मिनटों में लाए, बट पूरा गेम आई थिंक पथेटिक खेला। डालो ने एक फजूल की डाइव भी मारी वहाँ पे, अगर वो निकल जाता तो इट वुड हैव बीन अ गुड चांस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन I do not want to waste my energy on these kind of players who do not deserve any kind of attention, क्योंकि गेम आपके सामने था, you have seen him play, और मुझे पता है तुम भी उतना फ्रस्ट्रेटेड होगे जितना मैं फ्रस्ट्रेटेड था डियोगो डालो से। बट जीत आ गई है बॉयस, लेट्स गो, जीत चुके हैं। आई एम हैप्पी, आई नो यू आर हैप्पी एज वेल। बट अगेन लूक शॉ का नाम भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि द वे ही जम्प्ड, ही प्लेड टैकल शैकल बड़े फिट मारे बॉय ने। साथ में जो डिलेट था, डिलेट और मटेटा वाली बैटल जो मैंने आई डोंट नो प्रीव्यू में मैंने कहा था नहीं कहा था कि इट्स द वन टू वॉच, एंड डिलेट डेफिनेटली केम आउट ऑन टॉप अगेंस्ट मटेटा भाई। हर जगह ब्लॉक श्लॉक्स ये वो, ही वॉज एवरीवेयर। डिफेंसिवली वी वर गुड, एक जो हमने अनलकी पेनल्टी दे दी थी, बट ओवरऑल मेरे भाई लोग हमने 3 पॉइंट्स उठा लिए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको सबसे पहले कि व्हाट इज़ द टेबल लुकिंग राइट नाउ, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। छठे पे आ गए हैं बॉयस, छठे पे आ गए हैं। लेकिन लास्ट 5 में देखो, 1 विन 2 ड्रॉ 1 लूज़, आई मीन 2 विन्स 2 ड्रॉज एंड विन 1 लूज़। इट्स नॉट बैड एक्चुअली, वी जस्ट हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। वही बोलते हैं ना कि मोमेंटम बिल्ड करना, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो टीम है ना, कंसिस्टेंसी लैक कर रही है मेरे भाई। कंसिस्टेंट अगर हम हो जाएं तो हम टेबल में और भी ऊपर होते हैं। एक्सपेक्टेड पॉइंट्स की अगर जहाँ तक बात कर लो तो हम ऊपर ही होंगे। मैं अभी कुछ चार्ट का टेबल खोल के एक्सपेक्टेड पॉइंट का आपको दिखाने नहीं वाला, बट अगर आपको मौका मिले तो देख लेना, हम एक्सपेक्टेड पॉइंट्स में हमें ऊपर होना चाहिए था। जिस तरह XG होता है ना, उस तरह एक्सपेक्टेड पोजिशनिंग वाला जो टेबल होता है उसमें हमें ऊपर होना चाहिए था, बट वी आर नॉट देयर बिकॉज वी स्लिप्ड अप, वी फक्ड अप सो मैनी मैचेस। बट राइट नाउ वी आर हेयर एट 6th पोजीशन, 21 पॉइंट हैं। ब्राइटन का मैच स्टार्ट हो गया, अभी इनका 0-0 चल रहा है, एंड एस्टन विला दे आर ऑल्सो 0-0 राइट नाउ। वरना तो हम ऊपर ही नहीं, ऊपर नहीं होते, 22 ही होते हैं, मतलब 21 ही पॉइंट होते हैं अगर एस्टन। और वो तो खैर रिजल्ट आएंगे तो विल सी कि क्या होगा सीन। लिवरपूल इज़ ऑल्सो प्लेइंग देयर गेम राइट नाउ एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग, एंड आई होप कि वो वेस्ट हैम से हार जाएँ। चलो टेबल तो हम बाद में देख लेंगे, बट मैचेस पे थोड़ी सी आखिर में जाते आते बात कर लें। नेक्स्ट गेम अपना है वेस्ट हैम से। नाउ आई डू नॉट वांट टू जिंक्स इट, और मैं बोलूँ कि भाई ये गेम हम जीतेंगे जीतेंगे। वी हैव टू शो द कैरेक्टर दैट वी शोड टुडे अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। वो एवर्टन वाला गेम मत खेलना मेरे भाई, एवर्टन वाला गेम भूल जाओ, ग्रिम्सबी टाउन वाला गेम भूल जाओ, ये दोबारा हमें रिपीट नहीं करना। वोल्स के अगेंस्ट तो चलो ट्यूसडे को मैच है, वो हम बाद में, आई मीन मंडे नाइट है, वो तो हम बाद में ही करें तो अच्छा है। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम इज़ द नेक्स्ट गेम, एंड आई डोंट नो, मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, आई डू नॉट वांट टू जिंक्स इट, बट बॉयज 3 पॉइंट्स इन द बैग, आई एम सो हैप्पी। वीकेंड बन गया, लिवरपूल हार जाए तो कहानी मस्त हो जाएगी।
कमेंट करके बताओ हु वाज योर मैन ऑफ द मैच. फॉर मी जोशुआ ज़र्क्ज़ी इज़ ऑल्सो बिकॉज ही स्कोर्ड अ गोल. मेसन माउंट ने बहुत अच्छा खेला. एम्बोएमो वाज क्वाइट. लेनी योरो, सेने लॉमस ने भी कुछ अच्छे सेव्स किए. पेनल्टी में थोड़ा बेहतर कर सकता था वो. बट आई वुड गो फॉर ब्रूनो एंड फर्नांडिस की भी 2 असिस्ट थे. बट कैसेमीरो वाज ऑलराइट एज वेल. मैं जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए भी जाऊँगा बिकॉज ही डिजर्व्ड इट. पिछले मैच में उसको काफ़ी स्टिक मिली थी फॉर नॉट स्कोरिंग अ गोल और अनलकी भी रहा था यार. पिकफोर्ड को देखो, ही वाज ऑन फायर अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के 11 लॉन्डो के अगेंस्ट. बट न्यूकासल के सामने उसकी फट गई. हाथ लग के पाँव के बीच से, इन टांगों के नीचे से निकल रहा है. बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इज़ नॉट ईजी मेरे भाई, इट्स नॉट ईजी. लेकिन बॉयज़, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू हैव फन. अपनी जीत आ गई है. राइवल्स के मैच देखो, एन्जॉय करो. और अगर आपकी जो दोस्तों की टीम अगर हार जाए तो उनकी लेना मत भूलना, क्योंकि वक्त का भरोसा नहीं है भाई. पिछले वीक हमारी ली गई है, आज इस वीक हमारा बनता है किसी और की लेना.